डार्लिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा साग जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, मुझे साग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज मैं अपने घर वालों से सीख रही हूँ साग बनाना। तो आप लोग भी सीखिएगा मेरे साथ साथ इस मज़ेदार से साग के ऑल मेथड और ऑल प्रिपरेशन को। चलिए फिर आइए फटाफट से इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उसके लिए हमें लेना है साग। इसकी क्वांटिटी हर चीज़ आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारे घर में आया है साग जी 6 किलो साग था, 2 किलो पालक थी और 1 किलो हमारे पास बाथू था। तो इस क्वांटिटी से 8 किलो टोटल ये सारा हमारे पास सामान है। तो हमें ये फ्रेश लेना है, अच्छा लेना है, देख कर लेना है, ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ और ज़्यादा गला हुआ आपको साग नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा लेकर आए कितना अच्छा और बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि साग का सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए इतना अच्छा मिल गया। तो यहाँ पर मेरे घर वाले जो इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो डंडियाँ होती है ना, वो बहुत मोटी वाली आपको साग में नहीं यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से इसकी कटिंग हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा है माशाल्लाह। देखिएगा आ गई है कितना सा रह जाएगा। मैं भी हैरान हो गई थी ये कितना सा रह गया था। मैं समझी बहुत ज़्यादा ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर में इस क्वांटिटी में ज़्यादा बनाया जाता है ताकि सभी के घरों में भेजा जाए, क्योंकि ये एक सौगात होती है जो कि सीज़न में आती है और सबके घरों में दी भी जाती है। अच्छी बात होती है सबके घरों में देना। तो यहाँ पर इसे वॉश कर लिया। उसके बाद इसमें 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। तो यहाँ पर पीछे मैंने मिर्ची दिखाई, यानी कि हरी मिर्च 1 पाव हरी मिर्च ली, जिसे हमने वॉश करके इसी तरह डाल देना। आप जो तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही डाल देंगे हम लोग। और यहाँ पर इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी। तो नमक डाल रहे हैं हम लोग 3 चम्मच, ठीक है। 3 टेबलस्पून भर भर कर आपको इसमें नमक यानी कि सोल्ट का डाल देना है। तो कितना मज़े का है ना, इसमें ज़्यादा मिर्चें भी नहीं जाती हैं और मज़े का बनता है। तो यहाँ पर देखिए आग को तेज़ करके हम लोगों ने इसे पकने के लिए रख दिया था। पतीला आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा है। हमने बड़े बर्तन में इसलिए बनाया, इसमें खुला बन जाता है, अच्छे से घोटा लग जाता है, मतलब मैश हो जाता है। तो इसलिए हमने खुला बर्तन इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा 10% रह जाए ना, फिर आटा डालना है। तो यहाँ पर हम लोग मक्की यानी कि गेहूं का जो आटा होता है वो यूज़ करें 2 कोली। जिस कोली में हम लोग अक्सर सालन खाते हैं ना, वो 2 भर भर कर आपको कोली लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक हाथ से आपको जो ऐसे मिक्स करना है, एक हाथ से डालना है। अगर एकदम से डाल देंगे गुठलियाँ बन जाएगी, आपका साग मज़े का नहीं बनता। तो आपको मैं बताती हूँ आटा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे लेस आती है, एक मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसलिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूँ का नहीं है तो सिंपल जो भी है आप लोग वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी, एक हाथ में पंखा जो है ना झल रही थी इस तरह से, ताकि इसकी जो भाप है ना वो दूर हो, क्योंकि वीडियो नहीं सही बन पा रही थी। तो पीछे आपने सुनी मेरे घर वालों की आवाज़। तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है कि मैंने भी इसमें मेहनत नहीं की, मैंने भी घोटा मारा था जितना मेरे से लग सका, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, बाजू थक जाते हैं इसमें। तो जो घर वाले होते हैं ना, तो वो बहुत ही मेहनत करके हमें बना कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे घोटा अच्छे से मारने, कुछ लोग उसे ग्राइंड भी करते हैं, लेकिन जो असल मज़ा है ना वो घोटा मारने से आता है, ऐसा मेरा घर वाले कहते हैं। तो यहाँ पर तैयार है तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर देसी घी हमने फ्राई पैन में अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें लहसुन डालकर ब्राउन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन करने से लहसुन की जो स्मेल है ना बहुत ही ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब करवाहट आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग डालेंगे जी थरा मिर्च यानी कि ढोडा मिर्च, साबुत गोल लाल मिर्च जो भी बोला जाए, थोड़ी सी वो डाल देंगे, ठीक है। जितना खाना है आज हम उतना इसका तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तड़का के हमारे घर में इस तरह से लगाया जाता है। आप लोग देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने डाल दिया इसमें साग। तो कुछ लोग लगाते हैं हरी मिर्च और प्याज़ों का, कुछ लोग टमाटर का, दही का। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन असल जो तरीका है ना जो हमारे घर में इसी तरह से बनाया जाता है, सिंपल फटाफट से चीज़ें डालकर तड़का लगा लो। तो कुछ लोग जीरा भी डालते हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ ऐसे ही बनाया जाता है। तो मेरे पापा तड़का लगा रहे हैं, और तड़का तब तक लगाना है जब तक इसमें हमने जो देसी घी डाला है वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन ना हो जाए, फिर परफेक्ट तड़का तैयार है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारा मज़ेदार गर्मा गर्म साग। तो एंजॉय कीजिए इसे गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म नान और गर्मा गर्म मज़ेदार सी तवा रोटी के साथ। तो इस रोगों का एंजॉय कीजिए। मक्की की रोटी के साथ तो ये अवेलेबल मतलब कि खाया जाता है, उसके साथ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी तैयार है। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा जी हमें याद। अल्लाह आप सबको अपने जो अमान में रखे, हर आने वाली बुरी मुसीबत वबला से महफूज रखे। तो ये बाइट है जी आपके लिए, लीजिए, ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा वाला ख्याल। ट्राई कीजिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़।